नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के 1940 से लेकर 1942 तक के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरीके से इन 2 सालों में भारतीय संवैधानिक विकास हुआ और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी घुटनों पर आ चुकी है और उन्होंने भारतीयों के साथ कैसे नेगोशिएशन किया और भारतीयों ने कैसे उसको नकार दिया। आइए शुरुआत करते हैं 1939 से, क्योंकि इस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और जो 1945 तक चला है। 1939 के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय नेताओं के बिना परामर्श के भारत को युद्ध में सौंप दिया। यानी कि अब भारत भी किस में शामिल हो चुका है, दूसरे विश्व युद्ध में। परिणाम क्या निकला, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने क्या किया, इसका विरोध किया। अब अन्य पार्टियों को मनाने के लिए, ताकि भारतीय लोग दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ें, इसीलिए प्रस्ताव भेजा गया जिसका नाम था दोस्तों अगस्त प्रस्ताव, जो 8 अगस्त 1940 को आया, जिसका उद्देश्य भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। यहाँ पर इस प्रस्ताव में क्या बात की गई, आइए उनको जानते हैं। इसमें कहा गया कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और फिर क्या होगा दोस्तों, युद्ध के बाद ही संविधान निर्मात्री संस्था यानी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो देखिएगा। इसमें अंग्रेजों ने माना कि हम भारत को क्या बनाएंगे, डोमिनियन स्टेट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ डोमिनियन स्टेट क्या होती है। ठीक है, क्या अब भारतीय डोमिनियन स्टेट के वादे को मान सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन में भारतीय पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके हैं कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, पूरा का पूरा भारत चाहिए। यहां पर एक फैक्ट क्या है दोस्तों, पहली बार अंग्रेजों ने कब माना कि भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, तो वो माना था दोस्तों अगस्त प्रस्ताव में। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो अब देखिएगा, क्या इस प्रस्ताव को कांग्रेसी स्वीकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है दोस्तों, यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने इतनी बड़ी बात कही कि जो डोमिनियन स्टेट का विचार है वो दरवाजे में जड़ी जंग की कील है दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है, कि हम अब पूर्ण स्वराज के बिना तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात की जाए, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि उन्होंने दोस्तों पाकिस्तान के गठन की इसमें कोई भी बात नहीं की थी। इसलिए आपका पाकिस्तान के समर्थन करने वाला दोस्तों जो मुस्लिम लीग था वो क्या था, इसके फेवर में नहीं था। तो अगस्त प्रस्ताव से आपको 2 चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी क्या कर चुकी है, पूर्ण स्वराज की मांग रख चुकी है और पाकिस्तान की अलग मांग किसके द्वारा की जा चुकी है, मुस्लिम लीग के द्वारा, और इसमें इसका कोई भी विचार नहीं था। इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया दोस्तों, विरोध किया। अब बात की जाए दोस्तों, इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने शुरू किया दोस्तों व्यक्तिगत संग्रह। कब, सॉरी, व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब, 1940 में। क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह? इसके अंदर दोस्तों क्या था कि प्रत्येक एक आदमी क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, चिट्ठी लिखेगा, यानी कि ओपन चैलेंज देगा कि मैं वहां पर आऊंगा और वहां पर भाषण अपना मैं रिलीज करूंगा या देता हूं वहां पर आकर, यदि तुम में दम है तो आकर मुझे गिरफ्तार कीजिएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे सबसे पहले विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दूसरा आदमी कौन था, जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा आदमी कौन था दोस्तों, ब्रह्मदत्त था। तो ये था आपका क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह। जब गांधी जी को लगा कि ये ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है, तो गांधी जी ने आदेश दिया कि अब इस सत्याग्रह को गांव से दिल्ली की ओर ले जाया जाए, ताकि हमारे साथ दुनिया यानी कि भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा जुटे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत में भीड़ जुटाने का लक्ष्य इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि दूसरी तरफ से आपका आज़ाद हिंद जो फौज थी वो आपका सिंगापुर, हांगकांग और आपका अंडमान निकोबार तक आ पहुंची थी, ताकि दोस्तों लोगों की भावना दोबारा से ना भड़के। क्योंकि दोस्तों पहले भी असहयोग आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसे हम चोरी चारा कांड के नाम से भी जानते हैं। ताकि ऐसी अहिंसा दोबारा ना घटे, इसलिए यहां पर मास मार्च नहीं निकाला गया। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब
क्या हुआ दोस्तों, जब भारतीयों ने क्या किया, ये प्रस्ताव नहीं माना, तो अंग्रेजों के ऊपर और ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि जो अंग्रेजों के जो समर्थन में थे, जिनको दोस्तों हम मित्र राष्ट्र कहते हैं, उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर भारतीयों के समर्थन के लिए क्या किया, दबाव बनाया। तब जाकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो भारत को आज़ाद नहीं करना चाहता था, उसने क्या किया, भारतीयों को सहयोग या भारतीयों को मनाने के लिए दोबारा से फिर क्या किया दोस्तों, स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा और इसके अंदर कुछ प्रस्ताव या विचार उसके अंदर दिए गए। वो क्या थे कि एक तो भारतीय संघ बनाया जाएगा, कब, युद्ध के तुरंत बाद ही, युद्ध के बाद ही एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। और इसके अंदर साथ में एक बात और कही गई कि जो प्रांत होंगे, जो भी प्रांत होंगे, प्रांतों को इसमें शामिल और अलग होने की क्या होगी दोस्तों, छूट होगी। जो सीधे सीधे क्या था दोस्तों, विभाजन का क्या था, एक सीधा बीज था कि जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, यदि वो प्रांत है वो अलग होना चाहता है तो वो अलग भी हो सकता था। तो अप्रत्यक्ष तरीके से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का बीज यहाँ पर तसल्ली से बो दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा यहीं पर भी सेम बात की गई, वो क्या थी, संविधान सभा की युद्ध के तुरंत बाद ही क्या किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। गांधी ने इसे क्या कहा दोस्तों, एक पोस्ट डेटेड चेक कहा, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक ऐसा चेक कहा जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है दोस्तों। तो दोनों की दोनों बातें ये क्या रही दोस्तों, विफल रही। और फिर भारत में आएगा कैबिनेट मिशन और भारत होगा आज़ाद और फिर दोस्तों बनाया जाएगा भारतीय संविधान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।